हैलो एल्केन का अगर हमें मेथड ऑफ प्रोपगेशन याद करना हो तो एल्केन को अगर हम हैलोजेंस के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हैलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब एल्केन का हैलोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हैलोजन चेन इनिशिएशन स्टेप में ब्रेक होता है और चेन प्रोपगेशन स्टेप में हैलोजन पहले एल्केन के हाइड्रोजन पर अटैक करता है। ध्यान रखना है कार्बन पे अटैक नहीं करता है। तो हैलोजन का जो हैलोजन फ्री रेडिकल है सबसे पहले हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो एल्किल फ्री रेडिकल बचेगा वो अनडिकम्पोज्ड हैलोजन के साथ रिएक्ट करके फिर फाइनली एल्किल लाइट का फॉर्मेशन करेगा। अब एल्कीन से अगर हमें हैलोजन का फॉर्मेशन करना है तो HX के साथ रिएक्शन करा दें। अगर हम इन एब्सेंस ऑफ H2O2 कराते हैं, H2O2 नहीं है तो मार्कोनिक ऑक्साइडेशन होगा और H2O2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो एंटी मार्कोनिक ऑक्साइडेशन होगा H और X का। अब ध्यान ये रखना है कि अगर हम एल्कीन की रिएक्शन HX से कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड तो HCl से भी करा सकते हैं, HBr से भी करा सकते हैं, HI से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तभी फॉलो करेगी जब वहां पर HBr हो गए, मतलब HCl और HI के साथ नहीं होगा। और अगर मैं अल्कोहल से फॉर्मेशन करना चाहता हूं एल्किल हैलाइड तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, PCl5 से रिएक्ट करा दूंगा, SOCl2 से रिएक्शन करा दूंगा। SOCl2 से अल्कोहल का रिएक्शन कराने पर जो एल्किल हैलाइड बनेगी इस मेथड को डार्जन्स मेथड कहते हैं। ये बेस्ट मेथड है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की, क्योंकि इस मेथड में बाकी और सारी जो चीजें बनती हैं वो गैसियस फॉर्म में या वेपर फेज में रिमूव हो जाती है। केवल एल्किल हैलाइड हमें मिल जाता है प्योर फॉर्म में, जिसका कि हमें प्योरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। और भी मेथड से पहले हम उसका अल्कोहल का टॉसिलेशन कर दें और इसके बाद NaX के साथ रिएक्शन करें। अल्कोहल को HCl, HBr या HI के साथ रिएक्शन करा के एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करें। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना देगा। फिर उसको ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे तो CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। मतलब जितने कार्बन के आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उससे एक कम कार्बन का एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर इस रिएक्शन में अगर हैलोजन आयोडीन लेते हो तो एल्किल आयोडाइड की जगह पे एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साथ में लेड टेट्रा एसीटेट लेना पड़ता है, बिकॉज लेड टेट्रा एसीटेट बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आयोडीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है और ऐसे केस में फिर एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को सिमोनी रिएक्शन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज सिमोनी रिएक्शन। अगर हम एक एल्किल हैलाइड को दूसरे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। जब हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट अप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन। ध्यान देना है कि अप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन में सोडियम आयोडाइड तो सॉल्युबल है, सोडियम ब्रोमाइड एंड क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। यानी और एल्किल हैलाइड्स को आयोडाइड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, और किसी आयोडाइड में कन्वर्ट करना और किसी हैलाइड में कन्वर्ट करना मुश्किल है। और अगर मैं एल्किल हैलाइड को एल्किल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के कन्वर्ट कर सकता हूं। इस रिएक्शन को सॉर्ट रिएक्शन बोलते हैं। अब अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्कोहल में एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होने वाली कपलिंग रिएक्शन। अगर मैं एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता हूं तो उसमें ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि रिएजेंट कैसा है। अगर रिएजेंट नेगेटिवली चार्ज है तो मैकेनिज्म SN2 होगी। रिएजेंट अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म SN1 होगी। अगर मैकेनिज्म SN1 होती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन केवल रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा और ऐसे केस में सॉल्वेंट प्रोटिक फेवरेबल होगा
प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल क्यों होगा? क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट रिएजेंट की रिएक्टिविटी को कम करता है, इसलिए यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट लेना होगा। और ऐसे केस में अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान दें तो यहाँ प्रोडक्ट रिटेंशन के थ्रू भी बनेगा और इन्वर्जन के थ्रू बनेगा, लेकिन इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। और यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए जब भी SN1 मैकेनिज्म होगी तो रीअरेंजमेंट होगा। जबकि अगर SN2 मैकेनिज्म है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शन, तो वहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और ट्रांजिशन स्टेट में खास तौर पे हम देखते हैं कि उसमें जितना कम से कम हिंड्रेंस होता है, ट्रांजिशन स्टेट उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है और रिएक्शन उतना आसानी से फॉरवर्ड कैरी करती है। तो वहां पर केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, और इस इन्वर्जन प्रोडक्ट को वेल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम एल्किल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ तो अल्कोहल मिला, वाटर के साथ भी कराए तो अल्कोहल मिला। NaOH के साथ मैकेनिज्म SN2, वाटर के साथ SN1। अगर हम NaOR के साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो ईथर मिला, मैकेनिज्म SN2। अल्कोहल के साथ करते हैं तो भी ईथर मिला, मैकेनिज्म SN1। अगर हम सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं तो आइसोसाइनाइड मिलेगा, NaCN के साथ करते हैं तो साइनाइड मिलेगा। अगर मैं एल्किल लाइट की रिएक्शन NaNO2 के साथ करता हूं तो नाइट्राइटो एल्केन बनेगा, मतलब ONO ग्रुप जुड़ेगा। और यही अगर मैं AgNO2 के साथ करता हूं तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, क्योंकि यहां पर NO2 जुड़ेगा। अगर मैं एल्किल लाइट की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करता हूं और वो ड्राई फॉर्म में है तो ऐसे केस में हमें मिलेगा ईथर, और अगर वो मॉइस्ट फॉर्म में है तो हमें मिलेगा अल्कोहल। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल लाइट का। अब एल्किल लाइट के एलिमिनेशन, अगर एल्किल लाइट को आप KOH के साथ रिएक्ट कराते हो और हीट कर देते हो, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो और हीट करते हो, तो आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होगा E1 मैकेनिज्म से। और अगर एल्कोहलिक KOH लेते हो, सोडामाइड अमोनिया लेते हो, तो E2 मैकेनिज्म से होगा। एल्किल लाइट अगर मोनो एल्किल लाइट है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। डाई एल्किल लाइट है तो विसिनल और जेमिनल दोनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से एल्काइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि पहले हम लोगों ने अभी अभी रिवाइज करा है। अगर हम एल्किल हैलाइड के ऑक्सीडेशन की बात करें तो एल्किल लाइट 1 डिग्री एल्डिहाइड में 2 डिग्री एल्किल लाइट कीटोन में कन्वर्ट होगा DMSO और यूरोट्रोपिन के साथ। अगर ये रिएक्शन हम DMSO के साथ करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है स्वर्ण रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है स्वर्ण रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन हम यूरोट्रोपिन के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सोमलेट रिएक्शन। अगर हम एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं, LiLH4 से कर लें, LiLH4 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल लाइट एल्केन में कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री यहाँ एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए 3 डिग्री को के लिए रिएक्शन सुटेबल नहीं है। और अगर हम एल्किल लाइट की रिएक्शन NaBH4 के साथ करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये रिएक्शन भी 1 डिग्री एल्किल लाइट के लिए प्रेफरेबल नहीं। फाइनली हम बात करें फ्री रेडिकल कपलिंग की, तो अगर एल्किल लाइट को सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो 2 एल्किल ग्रुप आपस में कपल करके एल्केन बना देते हैं। याद रखना है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, एल्केन के साथ साथ एल्कीन भी बनेगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। थर्ड पॉइंट, 3 डिग्री एल्किल लाइट की कपलिंग के लिए सुटेबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इसमें जो एल्केन बनेगा उसमें अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल है। अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन को प्रिपेयर करना हो तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। तब उसके लिए हम लोग करते हैं कॉरे-हाउस सिंथेसिस। कॉरे-हाउस सिंथेसिस में क्या करते हैं, पहले एल्किल लाइट को लिथियम से रिएक्ट कराते हैं तो लिथियम एल्कलाइड बन जाता है RLi, और RLi को फिर क्यूप्रस आयोडाइड सेक्शन कराते हैं तो बनता है गिलमैन रिएजेंट R2CuLi, और R2CuLi को रिएक्ट कराते हैं दूसरे एल्किल लाइट से तो फिर दोनों, एक R और एक R' दोनों मिलकर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन को प्रिपेयर करने के सबसे अच्छा मेथड है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर एल्किल लाइट को जिंक और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ऐसे केस में एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को फ्रैंकलाइन रिएक्शन कहते हैं। और अगर एल्किल लाइट के बजाय हम एरिल लाइट ले लें सोडियम ट्राई ईथर के साथ तो इस रिएक्शन को
हम लोग फिटिक रिएक्शन कहते हैं। और एक एल्केन लाइट ले लें और एक एरिल लाइट ले लें सोडियम ट्राईईथर के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर हम लोग कॉपर 300 के साथ एरिल लाइट की रिएक्शन कराते हैं, एरिल हैलाइड की रिएक्शन कॉपर 300 डिग्री टेम्परेचर पे कराते हैं कॉपर के साथ, तो इस रिएक्शन को बुलमैन सिंथेसिस कहते हैं। और यहाँ पर दो एरिल ग्रुप मिलकर के डाइबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अब मैं हैलोफॉर्म की बात करूं तो हैलोफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा मेथिल ग्रुप हो, उसके साथ उसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ बेस के प्रेजेंस में कराना चाहिए, तो हमें हैलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाता है। ध्यान रखें एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा मेथिल ग्रुप होना चाहिए। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें अल्फा मेथिल ग्रुप है तो भी ये रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हाइपोहेलाइट के साथ एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले ऑक्सीडाइज जाते हैं और फर्दर फिर ये रिएक्शन करने लगते हैं। हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होने के बाद अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो हैलोफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। जैसे अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम सिल्वर पाउडर के साथ करते हैं तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोपिक्रिन में क्लोरोफॉर्म का एच निकल के NO2 जुड़ जाता है, इसको टीयर गैस या वार गैस बोलते हैं हम लोग। अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से करते हैं तो क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये हिप्नोटिक ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग के फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करते हैं KOH के प्रेजेंस में तो सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम 1 डिग्री अमाइन के साथ प्राइमरी अमाइन के साथ करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म अगर हम KOH डाल दें, क्लोरोफॉर्म में बेस डाल दें तो कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, और यही कार्बीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है फिनॉल के साथ रिएक्शन कराने पर रिमल्टीमैन रिएक्शन में। यही कार्बीन प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करता है कार्बिल अमाइन टेस्ट में। और अगर इसी कार्बीन को, डाइक्लोरोकार्बीन को अगर हम एल्कीन के साथ कराएं तो साइक्लाइजेशन होता है, एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और CCl2 जुड़ करके साइक्लोप्रोपिल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसकी जगह, इस डाइक्लोरोकार्बीन की जगह डाइज़ोमीथेन लेते हैं एल्कीन के साथ तो उसमें भी साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ CCl2 जुड़ता है और वहां पे CH2 जुड़ता है। अगर मैं बात करूं फ्रियोन की तो फ्रियोन क्या है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन। फ्लोरोक्लोरोकार्बन में फ्लोरीन और क्लोरीन रहना चाहिए कार्बन के साथ। किसी भी फ्रियोन की अगर मुझे IPSC नेमिंग करनी हो तो क्या करते हैं, उसके पास जितने कार्बन है, जितने कार्बन के नंबर हैं उस नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं, जितने हाइड्रोजन है उस नंबर में 1 जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन नहीं है तो कोई नहीं, 0+1 कर देंगे। और जितने हाइड्रोजन हैं उनके पास उसमें से फ्लोरीन का नंबर लिख लेते हैं, अगर 2 फ्लोरीन हो तो 2, 1 फ्लोरीन हो तो 1, और क्लोरीन से कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से इसका IPSC नेमिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CF3Cl है तो कार्बन 1 है तो इसमें से 1 घटा माइनस कर देंगे हम लोग तो 0 हो गया। हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, 1 जोड़ देंगे तो 1 हो गया। और फ्लोरीन यहाँ पे 3 है तो इस फ्रियोन का नाम होगा 013 फ्रियोन, 013 फ्रियोन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C2F2Cl2, कार्बन यहाँ पर 2 है, 1 माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, 1 लिख देंगे हाइड्रोजन की जगह पे, 1 हो गया। और फ्लोरीन यहाँ पे 2 है तो 2 फ्लोरीन लिख दिया तो 112 फ्रियोन 112 इसका नाम हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में अगर हम बात करें तो इसको पायरीन कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ये आग बुझाने के काम आता है।